हेलो फ्रेंड, सीताराम। मैं दीप्ति आपका फिर एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आप सभी पे प्रभु श्री राम माँ जानकी की कृपा सदा ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए हम जो अपना पहला वीडियो जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से शुरू फिर से करते हैं। आज फिर मैं आपको एक पाठ रामचरितमानस जी का सुनाने जा रही हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुराई। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल हैं, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी शुभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी वंदी खलगन सती बाए जे मिनु काज दाहिनी बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरस विषाद वशे रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनका दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर आकज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी परहित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूप पूर्णिमा के चांद के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान शिव विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं और दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं। और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है, स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोषमयी शेषा अध अवगुण धनी धनेशा। उदय केतु समित सबके ही कुंभकर्ण सब सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध के यमराज के समान, पाप और अवगुण रूप हैं, धन के कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर आकाजु लगी तनु परी हरही जिमिहिम उपल कृषि दली गरही। बंधु खल जस शेष सरोसा सहस वदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। वे दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। सुनि प्रणव प्रीत राज समाना पर अध सुनहि सहस दश काना। बहुरी शक्र सम बिन बहुते ही संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उन राजा
पूरा उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 काम मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा, मदिरा, नेकी और हितकर मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन व्रज जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहार, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जोग जोरी, जन विनती करहि सह प्रीति। दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश किन्य निहोरा, तिन निज और न लाऊब बोरा, व्यास फल यही अति अनुरागी होई, निरामिषी कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, विचरुत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। ये दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी और संतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जगल जलधि अगाधु। दोनों संत असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों के समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन्न भल निज निज करतूति, लहत सूजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अक्षय की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, भलो भलाई पे लहई लही, निशाई नीचू, सुधा सरायु अमरता, गरल सरायु मीचू। भलाई ही ग्रहण करता है, निष्ठा को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। खल अगध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उगति अवगाहा, ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और
साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अगाध हैं, समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कही वेद इतिहास पुराना, विविध प्रपंचु गुण अवगुण जाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरु नीच, अमय सुजीवनी मारहु मीच। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लच्छही अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर शरी क्रमनाशा, मरु मारव मही देव ग्वाशा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ा मालवा ब्रह्मा कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैरागी, सभी पदार्थ ब्रह्मा के दृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का भी विभाग कर दिया है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करता, संत हंस गुण गही पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरी आई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंसा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर उन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता, भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो साधुरी हरिजन जिमिले ही, दलिय दुख दोष विमल जसु देहि। कलऊ करी भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखिय सुभेश जंग वंचक, जेहि वेश प्रताप पुजई तेहि। उधरई अंत न होई निभाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। किहेउ कुवेशी साधु सन मानु, जिमि जग जामुअंत हनुमानु। हानि कुसंग सुगंति लाहू, लोक ही वेद वेदतिय सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही
नीचे की ओर बहने वाले जल के संग कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरत करते हैं और साधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखौ पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल सगंधा, होई जलद जग जीवन दाता। कुसन के कारण कुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग में से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई। कुब सतु जग लखई, सुलक्षण भोलोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुगंध पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। शम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझहि, जग जस जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्र और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला, दूसरे को उसको चंद्रमा घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपशय दे दिया है। जड़ चेतन जग जीवत, जग सकल राममय जानी। बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंधु किन्नर रज नीचर कृपा करहु अब सर्ग। देवता दैत्य मनु नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल तल नभवासी। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेतेज अंडज उद्भिज और जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इन सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने कृपा कर किन्नर मोहि, सब मिली करहु चारि जल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा। सूझना एकहु संग उपायु, मन मति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आचही, चहयु अमीय जग जूरई न छाछी। जमिहई सज्जन मोरी ढीठाई, सुनहि बाल वचन मर लाई। मेरी बुद्धि को अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढीठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे।
जो बालक कह तो तिर बाता सुनहि, मुदित मन पीतु अरि माता हसई कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचारे वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागन अनेका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनिति सुनत हरि साही, तेवर सुरत बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हंसित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी इसम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृति सिंधु सम कोई, देख पुर विदु बढ़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिल्ला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। सीताराम। दोस्तों, अब मैं यहीं ये कथा को विराम देती हूँ। उसके आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि आगे क्या होता है, कैसे राम जी के वचन तुलसी जी महाराज के द्वारा कही गई है। मैं सब वो बात आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल इस पाठ को करने में जो भी त्रुटि हुई है शब्दों का, वाणी का, उसे मुझे अब नादान समझकर मुझे क्षमा करिएगा। मुझे अहेतु पे श्री राम जी की कृपा बरसती रहे और मैं ये श्री रामचरितमानस का पाठ बहुत अच्छे से कर पाऊँ, इतना आशीर्वाद श्री राम प्रभु मुझे दें, मेरे प्यारे सद्गुरु मुझे दें और आप सब मुझे दें कि मैं अपनी वाणी से रामायण जी का पाठ बहुत ही सुलभ और सरल भाषा में कह पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय जय श्री राम। सीताराम।